गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साइबर क्राइम के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर आप न्यूज़ में सुनते हो साइबर क्राइम की वजह से इनको अरेस्ट किया गया और ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। देखिए, साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज ए अनलॉफुल and punishable act committed using computer and internet. मीन्स साइबर क्राइम जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज और पनिशेबल एक्टिविटीज है। जो कोई भी काम कंप्यूटर पे या इंटरनेट पे ऐसा करता हो जो कि अनलॉफुल हो और पनिशेबल हो, ठीक है, वैसे एक्टिविटीज को साइबर क्राइम से नाम से जाना जाता है। मीन्स आप जो भी वर्क कंप्यूटर्स या इंटरनेट पर करते हो जो दूसरे को हार्म पहुंचा सकता है, दूसरे के साथ धोखा करना, ये सभी एक्टिविटीज साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। गलत मैसेज फॉरवर्ड करना, गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, ये सभी साइबर क्राइम के अंदर ही आता है। पीपल कमिटेड सच एक्ट विथ इंटेंशन of harming people, person, group of people and even the world at large. साइबर क्राइम ऐसा क्राइम है जो कि जिसका इंटेंशन होता है किसी एक पर्सन को हार्म करना, या ग्रुप ऑफ पीपल को हार्म कर देना, या एंटायर वर्ल्ड को हार्म कर देना। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी के अकाउंट से पैसा निकाल लिया, उसका यूजर नेम पासवर्ड जान लिया और उसका अकाउंट से पैसा निकाल लिया। ये पर्टिकुलर पर्सन का उसने उसका हार्म किया। अब मान लीजिए धर्म के नाम पे कोई गलत मैसेज को स्प्रेड कर दे फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, तो क्या कर रहा है वो? बहुत सारे किसी कम्युनिटी को हैम्पर पहुंचा रहा है। और अगर मान लीजिए किसी ने गलत इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में फैला दिया कि भाई आप देख ही रहे हो कि आजकल कोरोना की वजह से लोग डरे हुए हैं और आए दिन नए नए अफवाहें भी जो है उठती रहती है, सोशल मीडिया वायरल होते रहता है। तो ये सब क्या है? एक तरह का साइबर क्राइम है जो किसी एक पर्सन को, ग्रुप ऑफ पीपल को, एंटायर वर्ल्ड को हैम्पर पहुंचा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी के पर्सनल वीडियो को वायरल कर दिया जाता है, लोग देख लेते हैं और इस केस में वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सब भी जो है साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आता है। द टू कॉमन एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम आर स्टीलिंग someone's personal or bank detail and infecting computer link to इंटरनेट विथ वायरस। देखिए, सबसे कॉमन जो आपका जो साइबर क्राइम जो है देखने को मिलता है वो है कि
किसी का पर्सनल डिटेल को चुरा लेना या बैंक के डिटेल को चुरा लेना, ये ठीक है। और इंटेंसली वायरस को स्प्रेड कर देना इंटरनेट पे, जो कि इंटरनेट हैम्पर हो जाए। मीन्स पहला है किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना, साथ में उसका बैंक डिटेल को भी चुराना, और वायरस के द्वारा इंटरनेट को हैम्पर हो जाना। ये जो है आपका कॉमन प्रैक्टिस है आपका साइबर क्राइम में, अक्सर आप देखने को मिलता है। तो इस जैसे कि देखिए इस डायग्राम में किसके अकाउंट से हैकर जो है पैसा चुरा रहा है, स्पैम भेज रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा रहा है इस जगह पे। इस जगह पे उसका पासवर्ड को चुरा रहा है, ये वायरस स्प्रेड कर रहा है। और इस जगह में ये जो है आपका किसी के पर्सनल बैंक डिटेल को वो चुरा रहा है। तो ये सब चीजें जो है ये सब के सब साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आता है। हम इस वीडियो में आगे ये कुछ साइबर क्राइम के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो देखते हैं हम लोग। पहला है आइडेंटिटी थीफ, ठीक है। पहला है आपका आइडेंटिटी थीफ। आइडेंटिटी थीफ it is one of the most common form of cyber crime. Here, criminals use internet to steal someone's personal information. The information they steal could include the date of birth, phone number, credit card number, PIN of debit card or credit card, Aadhaar card number, and password. The stolen information is then used for personal gains such as obtaining new mobile connection, for online shopping, and for access to बैंक अकाउंट। देखिए आइडेंटिटी थीफ जो होता है उसमें क्या करता है कि साइबर क्राइम वाले किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, जैसे कि उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसका फोटो को डाउनलोड कर लेते हैं, आधार कार्ड नंबर ले लेते हैं, बैंक का डिटेल ले लेते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का पिन कोड चुरा लेते हैं। अब ये सब चुराने से क्या करेंगे उन लोग, उसका पर्सनल यूज करेंगे। अब देखिए किसी का फोटो या आधार कार्ड नंबर को अगर चुरा लिया उन्होंने नेट से, उसके नाम पे फ़ोन नंबर ले लेंगे और उसका मिसयूज करेंगे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चुरा लिया तो उस पर क्या करेंगे उन लोग, उससे ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं या बैंक से पैसा भी निकाल ले सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी भी किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन अगर आपसे कोई मांगता है फ़ोन करके या वेबसाइट पे, तो नहीं देना चाहिए। अपना बैंक डिटेल, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जल्दी नहीं देना चाहिए। उस जगह पे दीजिए जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड हो। ऐसे करोगे तो आप साइबर जो क्राइम करने वाले लोग हैं उससे आप बच सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक है दूसरा है फिशिंग और फार्मिंग। अब देखिए ये जो फिशिंग वर्ड जो है, फिशिंग FISHING, फिशिंग जो वर्ड है उससे आया हुआ है। ये जो क्या करता है, जैसे कि हम देखिए हम लोग मछली पकड़ते हैं, निकलता है कांटा डाल के, तो क्या करते हैं हम चारा डालते हैं ना, दाना डालते हैं, चारा लगाते हैं उसमें और पानी में डाल देते हैं और ऊपर डंडी लगा देते हैं, जैसे कि मछली खाती तो डंडी हिलता है तो पता चलता है कि मछली खा रही है। हम लोग मछली को चारा लुभाने के लिए देते हैं। उसी प्रकार फिशिंग में भी क्या होता है
कि जो आपका क्रिमिनल जो हैकर है वो यूजर को लुभावना ऑफर देता है। तो आपको बताएंगे डिटेल में, भी सुनिए। फिशिंग एंड फार्मिंग बोथ phishing and farming attack are attempt to get a user name, password and other confidential information। अब फिशिंग और फार्मिंग का दोनों का ही इंटेंशन होता है कि यूजर का नेम, पासवर्ड और कॉन्फिडेंशियल जो बहुत ही गुप्त इंफॉर्मेशन उसको चुरा लेना। अब बात आई कि अभी इसको चुराएंगे कैसे, इसे जान लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं फिशिंग के बारे में आपको बताता हूं, उसके बाद आपको फार्मिंग के बारे में बताऊंगा। आपको इतना ध्यान रखना है, फिशिंग और फार्मिंग ये दोनों का ही काम होता है कि किसी का भी यूजर नेम, पासवर्ड और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो गुप्त इंफॉर्मेशन है उसको चुरा लेना। अब फिशिंग के बारे में सुनिए। ये फिशिंग है, यू नहीं है, इज नॉट ए यू, फिशिंग। इन फिशिंग, ये जो फिशिंग वर्ड जो है फिशिंग वर्ड से आया हुआ है, सबसे पहले चाइना में यूज हुआ था। और आपको बता दें फिशिंग के तरीका से मीन्स 2 या 3 महीने में लाख अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस होता है। वर्ल्ड में फिशिंग के द्वारा अरबों खरबों रुपए का या डॉलर का बिजनेस होता है। ये 2-3 महीने का ही खेल होता है। अब इसे खेल कैसे खेला जाता है, इस एक्टिविटीज को कैसे खेलते हैं कि जिस तरह से मछली को हम दाना चारा डालते हैं और मछली उस चारे को देखकर उस पर अटैक करती है और कांटे में फंस जाती है, उसी तरह से इसमें क्या किया जाता है कि जो यूजर है, इंटरनेट के यूजर हैं, तो फिशिंग कराने वाले क्या करते हैं कि उनको लुभावना, अट्रैक्टिव, लालच देते हैं। जैसे कि आपके ईमेल में भेजेंगे कि आपने इतना करोड़ रुपया जीत लिया, ठीक है। जैसे कि लिखेंगे कि इस पे क्लिक कीजिए तो आपको एक चक्री जैसा घूमेगा, आप बोलेंगे आप इतना ये फोन जीत लिए, ये लैपटॉप जीत लिए, ठीक है। उसके बाद बोलेगा यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और अपना फोन नंबर दीजिए, अपना नेम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दीजिए, 5 लोगों को सेंड कीजिए, 10 लोगों को सेंड कीजिए। तो आपने तो ये देखा कि भाई आपको इतना पैसा मिल रहा है, ये गिफ्ट मिल रहा है, मैंने कि उनका यही मकसद होता है कि यूजर को किसी भी तरह से लुभावना ऑफर दिया जाए। वास्तव में लुभावना ऑफर नहीं होता। जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो क्या करेगा, आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अगर मान लीजिए ईमेल में आ गया है तो ईमेल से आपका यूजर नेम, पासवर्ड और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आसानी से लेके चला जाएगा। आपने उसको क्लिक किया और वो आपको लेके चला गया। अब वो लेके इंफॉर्मेशन चला जाएगा तो आपका गलत यूज करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जो फिशिंग जो है फिशिंग वर्ड से आया वो चाइना में सबसे पहले इसका यूज किया गया था। और इसमें क्या होता है कि लोगों को लुभावना ऑफर दिया जाता है और लोग लुभावने ऑफर के चक्कर में पड़ जाते हैं और उस पर क्लिक करते हैं और इसके जाल में फंस जाते हैं। ये ज्यादातर ईमेल के द्वारा फेक वेबसाइट जो होते हैं उसके जरिए था। अब बात यह आता है कि भाई अब फेक वेबसाइट जानेंगे कैसे। अब देखिए, आप देख रहे होंगे जो आपका सिक्योर आपके जो होते हैं वेबसाइट, उसमें HTTPS लिखा होता है, तो समझिए सिक्योर है। और जिसे आपका ब्राउजर में खोलेगा उसमें लिखेगा नॉट सिक्योर, तो समझिए कि फेक है, ठीक है। और आजकल देखिए बहुत सारे वेबसाइट से bitly.in ऐसे करके आते हैं। तो इस टाइप से मैंने कि कॉम इन ये सब नहीं होंगे, डायरेक्ट किसी एक फाइल का एड्रेस होगा इंटरनेट का, http bitly.in ऐसे करके हो। तो ये सब तो सावधान रहिए कि ये सब जो है फिशिंग वाले ही होते हैं। अब
Criminal lure user a via email to fake website to create a website that look like that of genuine company such as the bank. अब देखिए उन लोग भी बहुत चालाक होते हैं। उन लोग के जो वेबसाइट जो बनाएंगे वो देखने में लगेगा जेन्युइन है, जो आपका एक्चुअल बैंक है उसके अनुसार ही वो बनाएंगे, उसके लुक सब होंगे, लेकिन होगा तो फेक। अब उसके लिंक पे आप क्लिक कर देते हो, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देते हो, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी कर लिया, ले लिया आपसे और उसका मिसयूज करेगा। द ईमेल वेब पेज prompt the user to update or validate their personal information। एक तरीका और भी है, कभी कभी वे लिख के आता है ईमेल में कि आपका जो है कि चलता है यूजर नेम पासवर्ड एक्सपायरी हो रहा है, आप जो इसको वेरीफाई कीजिए, और उस पर क्लिक करोगे और आपका इंफॉर्मेशन चला जाएगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, बैंक कभी भी ईमेल के जरिए, फोन के जरिए किसी भी तरह का आपको इंफॉर्मेशन ना पूछता है ना देने को कहता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। दिस इंफॉर्मेशन इज देन यूज्ड टू विथड्रॉ फंड फ्रॉम द यूजर बैंक अकाउंट। ए पर्सन हु कैरी सच एक्टिविटी इज कॉल्ड फिशर्स। जो इस टाइप का एक्टिविटी करते हैं उसे फिशर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो पर्सन आपका फिशिंग एक्टिविटी पे लगे हुए रहते हैं उसको फिशर कहते हैं। तो हम लोग मछली पकड़ते हैं उसको फिशरमैन कहते हैं, मछली को फिश कहते हैं और मछली पकड़ने को फिशिंग कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो मछली को पकड़ता है उसको, जो हमको जो दाना डालता है जो इंटरनेट में, उसको फिशर है। ठीक है, और हम लोग जो फिश हो जाते हैं और जो एक्टिविटी होता है उसको फिशिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग। अब एक है इसमें फार्मिंग। अभी देखिए, इन ए फार्मिंग एक्टिविटी व्हेन ए यूजर एंटर ए जेन्युइन वेबसाइट एड्रेस, क्रिमिनल रिडायरेक्ट देम टू रॉन्ग वेबसाइट। अब बात सुनिए, जरा ध्यान से समझिए। आज के तारीख में लोगों का आदत क्या है, किसी भी चीज को देखना है तो सबसे पहले गूगल में जाएंगे। गूगल में मान लीजिए मुझे एसबीआई का साइट खोलना है तो डायरेक्ट हम एसबीआई यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और एंटर मार देंगे। ठीक है, और एसबीआई का साइट आ जाएगा। यहाँ पे एसबीआई से रिलेटेड बहुत सारे साइट आ जाएंगे। हम ये ध्यान नहीं देंगे कि इसमें से एसबीआई का कौन सा जेन्युइन साइट है। अब बस समझिए, हमारा सभी का आदत ये होता है कि कुछ भी देखना है गूगल पे जाएंगे या भी कोई भी सर्च इंजन में चले जाएंगे और वहां से आप टाइप करोगे या सर्च और उसका लिस्ट आ जाएगा, उस पर क्लिक करके चले जाएंगे। नो डाउट जाइए, वैसे ऐसे ढूंढने में कोई बुराई नहीं है। बुराई कब है, जब आप जेन्युइन साइट को नहीं देखते। ठीक है, जेन्युइन साइट को आप देख लीजिए, उसका जो ऊपर जो लिंक होगा उस पर देखिए वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो फार्मिंग में क्या करते हैं उन लोग, जेन्युइन साइट के डुप्लीकेट साइट बना के रख देते हैं। ठीक है, अगर जैसे ही आपने उस क्लिक किया तो क्या करेंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे। अब मान लीजिए एसबीआई एक डुप्लीकेट साइट बना दिया है और उसमें आपने क्लिक किया। जैसे ही आपने क्लिक किया तो जाएगा और आज जाके आपको अपने यूजर ने पासवर्ड दो, आप सबने चोरी कर लिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप गूगल से सर्च से आप जेन्युइन साइट पे क्लिक तो किए, लेकिन उन लोगों ने क्लिक किए और उसको जैसे आपने क्लिक किया तो क्या करेगा, जेन्युइन साइट पर ना ले जाके उसके हैकिंग वाला जो साइट है, फार्मिंग वाला साइट है, वहां पे वो लेके चला जाएगा। देखिए, अक्सर जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो फाइनेंशियल कंपनियां, वो कहती है कि आप हमारे जेन्युइन साइट पे जाइए। उनका जेन्युइन साइट लिखा रहता है। आप एटीएम कार्ड यूज करते हैं, एटीएम कार्ड में भी लिखा होगा, डेबिट कार्ड में लिखा होगा, पासबुक देखते हो तो पासबुक में लिखा होगा। तो पासबुक में जो साइट लिखा हुआ उसमें ना जाइए, उसके थ्रू डायरेक्ट आपका एड्रेस बार वहां पर टाइप कीजिए, वहां से
जाइए। लेकिन अगर आप गूगल से जाते हो तो उसका ऑथेंटिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा क्लिक करने से पहले कि वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप फार्मिंग से भी बच सकते हो। फार्मिंग को इस तरह समझिए अब फिर से कि फार्मिंग में क्या होता है कि जो आप जेन्युइन साइट पे एंट्री करते हो लेकिन आपको वो लेके चला जाता है फेक साइट पे। अब हम नेक्स्ट क्लास में हैकिंग के ऊपर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।